पता नहीं वकार भाई को क्या हो जाता है। जिस दिन अस्मा और आदिल आए थे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन पता नहीं फिर उन्होंने आपसे ऐसी बातें क्यों की हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वकार भाई को ना कोई भड़काता है आपके खिलाफ। अच्छा, उन्हें कोई मेरे खिलाफ बातें करता है और वो नन्हे बच्चे हैं, उनके पास अपना दिमाग नहीं है, वो फौरन से बात मान के भड़क जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी। बाज दफा बातों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ के अपने भाई की तरफदारी करने की कोशिश कर रही हो? आपको ठीक लगता है, ऐसा ही है। एक तरफ मैं चाहती हूँ कि आपका दिल वकार भाई की तरफ से पूरी तरह मैला ना हो, और दूसरी तरफ मैं ये भी चाहती हूँ कि अल्लाह ताला वकार भाई को सच झूठ में फर्क करने की तौफीक दे। ये कोई नई बात नहीं है कि बहन ने भाई का साथ दिया। हर बहन ऐसा ही करती है। मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मगर मुझे तुम्हारे लिए चुप हो जाना बहुत बुरा लगता है। मुझे देखते ही तुम दोनों की जबानें ऐसे बंद हो जाती हैं जैसे किसी भूत को देख लिया। दुश्मन हूं ना मैं तुम दोनों की, मुझे मालूम है। तुम दोनों की ये जो यूनिटी है ना, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें हम दोनों ही बहुत बुरी लगती हैं, है ना? ऐसे क्यों नहीं कहती कि तुम दोनों को मैं बुरी लगती हूँ? कह सकते हैं। आगे बोलो, कैसे आना हुआ? मैं एहसन को लेने आई हूँ। तो ये क्या तुम हर वक्त इसे अपने साथ चिपका के रखती हो जैसे ये तुम्हारा बच्चा हो? मेरा ना सही, ये तुम्हारा भी नहीं है, ये विरसा भाभी का बच्चा है। सुना तो यही है कि ये इनका बच्चा है, मगर सच शायद कुछ और ही है। तभी तो इन्हें बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा है अब से ये मेरे पास भी रहा करेगा। मेरे शौहर का बच्चा है, सबसे ज्यादा इस पे मेरा तो हक है। विरसा भाभी, आप इसे कुछ कहते ही क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? वो देखे हसन को। कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों कर रही है। मुझे परेशान करने के, तंग करने के बहाने ढूंढती है ये, क्योंकि इससे लगता है कि इसकी इन घटिया हरकतों से मैं एक दिन तंग आके घर छोड़ के चले जाऊंगी। पता है, उस दिन भी वकार को वर्गलाने वाली यही थी, वरना उन्हें कैसे मालूम होता कि आदिल आया था, वो भी अपनी मंगेतर के साथ। वाह, काफी होशियार हो, सब समझ जाती हो। लेकिन कुछ तो मैं भी समझती हूँ। बहुत जल्द तुम दोनों की होशियारी का पर्दाफाश करने वाली। बस मुझे एंजेला मिल जाए, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। परेशानी हुई मैं कुछ देर बाद जाके एहसन को ले आऊंगी। बहुत चला के वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी उसे, क्योंकि अगर एहसन को कुछ भी हुआ उसकी मौजूदगी में तो शक उसी पे जाएगा। खामोशी आपकी मजबूती का पता दे रही है भाभी। काफी हिम्मत आ गई है आप में। ऐसे हालात का सामना करने के लिए हिम्मत और हौसला तो लाना ही पड़ता है, और मेरे सामने तो अभी फरमान भाई भी हैं जो मेरी और मेरी माँ की हक तलफी कर रहे हैं। इस सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात की फिक्र लगी रहती है कि अम्मी वहां अकेली हैं। अगर मेरी गैर मौजूदगी में फरमान भाई ने अम्मी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो उसका तो कोई भरोसा भी नहीं है। अच्छा भाभी, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा।
तुम अगर इसी तरह बच्चे को लेकर अपने जज्बात और बेचैनी का तमाशा लगाती रहोगी तो ये राज कि तुम उसकी माँ हो ज्यादा देर राज नहीं रहेगा। और तुम जानती हो ना उसके बाद क्या होगा। मामा आप तो ऐसी बातें मत करें। आप जानती हैं ना ज़ुबी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। सनविरसा भाभी का बच्चा है, ये समझते हुए वो खुदा ना खास्ता एहसन को कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा दिल का हाल, लेकिन तुम अपनी ममता के जज्बात में बहकर ये भूल रही हो कि वो औरत इसी टो में लगी हुई है। उसे शक हो चुका है कि बच्चा विरसा का नहीं है, और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई इसका अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। तहम्मुल और एहतियात का दामन मत छोड़ो, हम सबकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। विरसा ठीक कर रही है, वो बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, इत्मीनान रखो। अच्छा तुम मेरे कमरे में इतना इतराने की जरूरत नहीं है, तुमसे पहले मेरा कमरा हुआ करता। क्यों आई हो? मैंने मना किया था ना कि अपनी हद में रहना और मेरे कमरे के नजदीक मत भटकना। मुझे शौक भी नहीं है, मैं अपने बेटे एहसन को लेने आई हूँ। बहुत अम्मा बन लिया अब तुमने, वापस लेके जा रही हूँ मैं इसे। आज इसे अगर मेरे पास छोड़ दोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। देख लेना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मानती हूँ तुम इसकी माँ हो, मगर सिर्फ आज का दिन। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। क्या? मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ और चाहती हूँ कि एहसन को एमन को सौंप के जाऊँ। इसलिए एमन जब भी तुमसे एहसन को लेने आएगी तुम बगैर कोई झगड़ा किए उसे लेके जाने दोगी। श्योर?